beautiful people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we're watching Love is Love stand-up comedy by Swati Sachdeva. I don't believe we've seen any of her stand-up comedies, but I've had so many messages of saying, can you guys check out Love is Love? So that's what we're going to do. It's nice to finally see a female stand-up. Yeah, and something different. So yeah, we're going to check this one out. Guys, let us know if there's any other stand-ups or any other videos you guys want to react to. And if you haven't done so already, don't forget to like, share, subscribe. Also check out our other channel, which is called Love Touch. Links will be in the description below. And now I'm just going to press play and let's watch. But I don't need a shining star, and I don't want to be rescued. My name is Swati Sachdeva, and I have something personal to tell you all. I am bisexual. Guys, ऐसे ही रिएक्शन देना हो तो मैं घर बता देती. पीछे अंकल ऐसे परेशान होके देख रहे हैं. देखने में तो पंजाबी लग रही है. तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं. हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड. एक बार मैंने पूछ लिया पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ आप साल में 2 बार ही करते हो ना. कोई शादीशुदा मैं नहीं हूँ. फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होता है, कॉमर्स विद साइंस. बहुत अतरंगी लोग हैं यार. मैं क्या बताऊं, मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTB. He believed in a slip of tongue. ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज्यादा से ज्यादा L और G तक आता है. मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कब B बता रहे, बहुत सारे लेस्बियन गे. जेन्युइन सपोर्ट मिलता है मुझे इंस्टाग्राम DM पे. वहाँ लड़के मेरे को ना रेनबो बना के भेजते हैं अपना कंसर्न अटैच करके साथ. एक मैसेज आया, मैम आप तो इच्छाधारी हो, इंटरेस्टेड इन थ्रीसम. बेशरम, ट्रूथ या डेयर तो पूछ ले कम से कम. है लोगों के हर किस तरह के सवाल हैं. अक्सर आके लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको कब पता चला अपनी चाहतों के बारे में. चाहतों, मैं कहा लड़कों का तो मुझे पता ही था, डिफॉल्ट सेटिंग. लड़कियों का बहुत ही अजीब माहौल में पता चला. हाँ, मैं ना वो मॉल का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ सिक्योरिटी, वो एक बार चेकिंग करा रही थी मैं. 5 seconds into it and I was like, ये तो सही लग रहा है यार. तूने बोला आपका हो गया जाओ. मैं कहा मेरा तो नहीं हुआ. Tough day at work for her. पर डेट करने की बारी आई तो पहले मैंने लड़के को ही डेट किया, बिकॉज इजी. हाँ, बड़े दीवाने से मैंने देखा यार. मेरे वाला वो ऐसे सिली निक नेम्स देता था मुझे. ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बू. क्या वाहियात ट्रेंड है यार. मुझे कन्विंस कर रहा है, इतना तो प्यारा नाम है, आप भी बू बुलाया करो मुझे. मैं कहा नहीं, कह रहा एक बार बोल तुझे बहुत. मैं कहा सुन फिर बू तो नहीं के. तो पूरा बुला या मत बुला. उसे काफी घमंड था कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे किसी और लड़के के लिए. तो ब्रेकअप के बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम एक बार तीनों कैचअप किए. मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर. तुम गुस्से से देखे क्या ऐसा क्या कर दिया इसने. मैं कंपेयर करने की वैसे जी स्पॉट ढूंढ लिया. कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता. मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी. मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई. Yeah, my girlfriend, she's a hairstylist. So you can imagine how good she is with scissors. जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना. ये निका. So I finally started dating a girl. तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? टेंशन में बैठा. लो भाई इसकी भी बंदी है.
So good. यार मैंने लड़की को डेट किया, मुझे काफी कुछ पता चला लाइफ के बारे में. जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़. नहीं सही है, चिल है, हम खुश हैं. तो कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं, वो आगे ऐसे बोल देते हैं कि 2 लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी. मैं कहा नहीं सही बात है, नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस. और पैरेलल पार्किंग. मैंने ना अभी रिसेंटली अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया अबाउट ऑल ऑफ दिस. एक पागल वो तो कहती कि चल फाइनली यार शुक्र है यू आर आउट ऑफ द कबर्ड. कबर्ड दिमाग को है. मुझे कह रहे यार सही है ना, अब तो तुम्हें नाइट स्टेज की परमिशन भी नहीं मांगनी. मैं कहा मेरे घर पे थोड़ी ना पता है, मेरे बाप का कन्यादान का सपना टूट गया है. हाँ और मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, वो तो हमारी से नजर उतारती दोनों बहनों में कितना प्यार है. अब वो मेरी ही गर्लफ्रेंड से पूछ लेती है बेटा इसका कोई है तो हमें बता दे. कह रही आंटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. मम्मी घबरा गई मेरी, मुस्लिम फंसा लिया क्या इसने. यार शी इज दैट पैरानॉइड. मैं उस दिन वज्रासन में बैठी थी, आप लोगों को पता होगा इट्स गुड एक्सरसाइज खाना खाने के बाद ना डाइजेस्ट करने के लिए. मैं बैठी थी वज्रासन में, मेरी मम्मी दूर से देख रही मेरे को कि इसने नमाज पढ़ना चालू कर दिया. मैंने भी ना इंटेंसिटी के लिए दोनों हाथ ऐसे कर दिए. मम्मी आगे कह रही है क्या कर रही है तू. मैं कहा अपने और जलालुद्दीन की एक होने की दुआ. मेरे हाथ बंद करा दिया यार. कह रही बेटा अल्लाह ही मानेंगे अब्बा नहीं मानेंगे ऐसे. मेरे दोस्त अभी भी लगे कि नहीं यार 2 गर्ल्स डेटिंग इज द बेस्ट थिंग एवर. तुम दोनों शॉपिंग जाती हो कितना मजा आता होगा नहीं. मैं कहा नहीं हम दोनों के पास ही पैसे नहीं है. हम दोनों को ही बड़े होके हाउसवाइफ बनना था. तो हम तो कभी ज़ारा जाती ना टाइम पास करने, वहां भी निराश होकर कपड़े तय करने लग जाती है. कौन खराब करके चला गया. पर नहीं यार मेरे को लगा कि टाइम आ गया घर पे बताने का, क्योंकि अब घर वाले चीजें अज्यूम करने लगे हैं. उन्हें लग रहा है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों का मुस्लिम बॉयफ्रेंड है, वो भी एक ही. मेरे पापा ने घेर लिया मुझे घर पे एक दिन. कह रहे हमें पता चल गया तेरे बारे में, अपने मुंह से बता दे. मैं कहा ठीक है पापा, मैं ना आपको बताना चाहती थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ. कह रहे क्या मतलब, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़के पसंद है. मैं कहा छोड़ो मेरे को नहीं बताना. कह रहे तू नहीं बताएगी हम तेरे भाई से पूछ लेंगे. विच इज ट्रू. मेरा बड़ा भाई, उसको मेरी सारी करतूतें पता है बचपन से. उसको ले आए पापा खींच के कि तू बता इसके बारे में. उसे कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है. वो मेरी तरफ देख कह रहा है बहन के तूने बता दिया पापा को. मैं कहा हाँ तू भाई कर दे कंफर्म. कह रहा हाँ पापा ये सही कह रही है, ये पिछले लगभग 4 सालों से सिगरेट पी रही है. ये वाला नहीं. पापा ने घूरा मुझे लगाया भाई के कि तू 4 सालों से बस टाइम नोट कर रहा है आराम को. पीछे से मम्मी आके कान में बोल रही बेटा जलाल जानता है इस बारे में. मैंने भाई को सुना ले लिया मुझे. उन्हें पहले समझ नहीं आ रहा मैं बाइसेक्सुअल. कह रहा ओ बहन पापा को ना लेस्बियन पता है, तू लेस्बियन बोलते हैं. मैं कहा अबे ऐसे तो तू बन जा लेस्बियन. पापा गुस्सा हो गए बेटा मैं बन जाता हूँ, मम्मी तो है ही. मैं कहा एक ही दिन में माय एंटायर फैमिली इज आउट ऑफ द कबर्ड. इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था. दैट्स अ लॉट ऑफ scissors under one roof. Is the way to live it up. Free to go. Free if I don't wanna get That it was up. so good. Very That was funny. so good. Very We need good. more of this. She's Very awesome. good, very She's good, very so good. funny. Honestly, that was Entertaining. soon as she even started, she got everyone just cracking up, and the way that she just carried it on and everything, her jokes, her humour, the way she tells it. Oh god, so talented.
And that was the video. Wow. Yeah, it's about time. Like, you know, we always have guys doing stand-up comedies and we don't always get women, so it was about time. She was really good. She was. So do check out her, if I don't know if she's got her own channel, do check out her channel, but I'm sure her Instagram accounts and stuff like that, do follow. And let us know if there's any more that she has done and if you guys want to react to it. And if she hasn't, then we look forward to her next one. Yeah. Guys, that was the video. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you on the next one. Take care, see you soon. Bye.